हाय स्टूडेंट, मैं मिथिलेश पाठक आप सभी के सामने डिजायर पॉइंट चैनल पर प्रस्तुत हूं और आज हम लोग पवन दूतिका में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और बढ़ते हुए हम फिर से जानना चाहेंगे कि राधा जी पवन को क्या समझा रही हैं और समझाते हुए उनसे क्या क्या करने के लिए कह रही हैं, उनको किस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रही हैं, अपनी बातों को भी उनसे कराने की कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार से तुम ये ऐसे ऐसे करना, चित्रों को देखना, चित्रों में क्या है नहीं है, उसमें कोई ऐसा प्राणी हो जो पागल के समान इधर उधर टहल रहा हो, उसको देखना, जाके धीरे से हिला रहे। सारी बातें अपने अकॉर्डिंग जो है अपने अनुसार राधा जी समझा रही हैं पवन जी को, और समझाते हुए आगे की ओर क्या कह रही है देखते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुम लागे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना है पौन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम, अब एक एक वर्ड देखिए, कोई कोई प्यारा, प्यारा सा, कुसुम, कुसुम मीन्स क्या होता है? फूल होता है, फूल को हम कुसुम बोलते हैं, फूल कुसुम, ठीक है, पुष्प। तो कोई प्यारा कह रहे, कोई प्यारा सा कुसुम फूल, कुम्हला कुम्हला करके, मुरझा करके, गेह में, गृह में, घर में जो पड़ा हो। कह रहे कि हे पवन, यदि उस घर में कोई प्यारा सा फूल मुरझाया हुआ घर में पड़ा हो, यदि उस घर में कोई मुरझाया हुआ प्यारा सा फूल पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो लाना और लाकर प्यारे के अर्थात प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर उसे डाल देना। तो तुम उस फूल को लेकर आना और उसी को ला करके प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। यो देना ए पौन बतला फूल सी एक बाला, यो देना इस प्रकार से देना, ए पवन ए हवा, बतला बतला देना, फूल सी फूल के समान है, एक बाला, बाला में होता है स्त्री युवती। इस प्रकार से ए पवन तुम बतला देना कि जिस प्रकार से ये फूल कुम्हलाकर मुरझा गया है विरह के कारण, अपने शाखा से टूटने के कारण, अलग होने के कारण मुरझा गया, उसी प्रकार से फूल के समान एक सुंदर सी बाला है। जिस प्रकार से सुंदर फूल है, उसी प्रकार से फूल के समान एक सुंदर सी बाला है, सुंदर सी स्त्री है जो आपके विरह में, आपके वियोग में दुखी हो रही है। और दुखी होकर मलान, मलाना मिस होता है उदास, मलान मिस क्या होता है? मलान मिस होता है उदास, जो उदास होकर कमल रूपी पग मिस पैरों को चूमना चाहती है। इस प्रकार से ए पवन तुम श्री कृष्ण को बतला देना कि उसी फूल के समान एक फूल सी बाला है, सुंदर स्त्री है जो दुखी होकर, उदास होकर आपके कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती है, अर्थात आपके कमल रूपी चरणों को स्पर्श करना चाहती है। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग पूरी हिंदी। कोई प्यारा कुसुम कुम लागे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, जो देना है पवन बतला तू फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। कह रही है राधा जी पवन से कि हे पवन, यदि कोई प्यारा सा फूल यदि उस घर में मुरझाया हुआ पड़ा हो, तो तुम उस फूल को लेकर आना और ला करके श्री कृष्ण के पैरों पर रख देना, गिरा देना। इस प्रकार से हे बहन, हे पवन, हे दूती, तुम बतला देना, उनको समझाने का प्रयास करना कि जिस प्रकार से फूल वियोग में मुरझा गया है, फूल अपने शाखा से अलग होने कारण मुरझा गया है, उसी प्रकार से इसी फूल के समान एक सुंदर सी स्त्री है, बाला है, राधा है, जो आपके याद में उदास हो रही है और उदास होकर आपको याद कर करके आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है, अर्थात कमल रूपी चरणों को स्पर्श करना चाहती है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कहीं भी दिक्कत हो आप पूछ लिया कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा उसको।
जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। हो यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घोत कंठ होती। क्या लिखा है? जो प्यारे मंजू पवन यहाँ वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घोत कंठ होती। कह रही हैं राधा जी कि जो प्यारे, यदि प्यारे मेरे प्यारे श्री कृष्ण मंजू सुंदर उपवन में या वाटिका में बागीचा में खड़े हों, कह रहे हैं कि हे पवन, यदि मेरे प्यारे श्री कृष्ण यदि किसी सुंदर से उपवन में या बागीचे में खड़े हों, तो तुम क्या करना, छिद्रों में मीन्स छेदों में जा क्वणित करना मीन्स बजाना। बेणु मीन्स क्या होता है? बांसुरी। बेणु कीचकों को मतलब बांसुओं को। तो तुम क्या करना, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, उनके बांसुरी के छेद में प्रवेश करना और प्रवेश करके धीरे धीरे उनको बजाना शुरू कर देना। जिस प्रकार से श्री कृष्ण सुरीली आवाज में बांसुरी को बजाते थे, उसी प्रकार से तुम बांस के बांसुरी में उनके छेदों में प्रवेश कर जाना और प्रवेश करके धीरे धीरे करके उनको बजाना शुरू कर देना। उससे क्या होगा? यो होवेगी सुरति उनको स्वर गोपांगना की। यो होवेगी, जिससे होगी मतलब होगी, सूरती चेहरा उनको जिनसे हो जाएगी सूरत उनको, अर्थात श्री कृष्ण को, सर्व मीन्स सभी, गोपांगना गोपियों की मिस की, जिससे श्री कृष्ण को सभी गोपियों की हो सकता हो, इसे क्या हो जाए, सूरत याद आ जाए। अर्थात सूरत याद आना मीन्स चेहरा याद आना, चेहरा आना मीन्स याद आ जाना। इस प्रकार से श्री कृष्ण को हो सकता हो सभी गोपियों की याद आ जाए। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घोत कंठ होती, जो है बंसी बांसुरी श्रवण सुनने के लिए, रुचि अत्यंत प्रेम से, दीर्घ अत्यधिक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बड़ा होता है तो अत्यधिक, उत्कंठा जिज्ञासा इच्छा होती हो जाती हैं। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घोत कंठ होती, जो है वंशी श्रवण रुचि से, जो क्या करती थी, अत्यंत ही रुचि से श्री कृष्ण जैसे ही बांसुरी बजाते थे, श्री कृष्ण के बांसुरी को सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो जाती थी, जिज्ञासु हो जाती थी। हो सकता हो कि तुम जब जाओगी बांस की बांसुरी में अपने भावों को प्रवेश कराओगी, अर्थात जब उनको बजाओगी, तो हो सकता हो कि श्री कृष्ण को सभी गोपियों की याद आ जाए, जो उनकी बांसुरी की धुन को सुनने के लिए बेचैन हो जाती थी। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको ना आए, कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। देख लीजिए एक बार फिर से थोड़ा सा इसके कुछ वर्ड्स को देख लीजिए। लिखा मंजू, मंजू मीन्स होता है प्यारा, मंजू मीन्स प्यारा। उपवन बताया है मैंने। वाटिका, वाटिका मीन्स बताया बाग बगीचा। छिद्रो लिखा है, छिद्रो मीन्स क्या होता है, छेद। ठीक है, क्वणित करना मीन्स बजाना। बेणु बांसुरी, कीचकों को बांसों को, याद रखिए कीचकों को, बांस होता है, बांस देखे हैं ना, बैम्बो जिसे कहते हैं, तो उसी बांस को हम क्या कहते हैं, कीचक। फिर याद करना क्या है, सूरत चेहरा, सर्व सभी, गोपांगना गोपियों को, बंसी बांसुरी, श्रवण सुनकर, रुचि रुचि से प्रेम से, दीर्घ अत्यधिक, उत्कंठ जिज्ञासा। ठीक है, तो पूरा मीनिंग भी एक बार मैंने फिर से क्लियर कर दिया, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लाख के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ये भगनी जतलाए कम भोज नेत्रा, आंख को हो विरह विधुरावारी में भोरती है, आंख को हो विरह विधुरावारी में भोरती है। कह कि लाख के फूले कमल दल को श्याम के सामने, करके लाना, लाकर एक फूल को, कमल के फूल को क्या करना, श्याम के सामने, श्री कृष्ण के सामने लाना, और लाकर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े थोड़े से जल में, आंशिक रूप से जल में व्यग्र हो डुबाना।
धीरे धीरे करके कभी डुबाना तो कभी ऊपर करना, इस तरह से। करेला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही तुम लाना, फूल को, कमल दल के कमल को, श्याम के श्री कृष्ण के सामने ही सामने। करे तुम क्या करना, तुम उस समय फिर क्या करना, इसके बाद तुम श्री कृष्ण के सामने कमल के फूल को लेकर जाना और श्री कृष्ण के सामने ही उसे क्या करना, अर्ध रूप से कभी उसे डुबाना तो कभी बाहर निकालना। इससे क्या होगा, यो देना ए भगनी जतला, यो इस प्रकार से, देना दे देना, ए भगनी ए बहन, भगनी में स्वतः बहन, जतला बतला, एक एक, अम्भोज नेत्रा, अम्भोज में स्वतः कमल, अम्भोज में क्या होता है, कमल के समान, नेत्र में से नेत्रा, नेत्रा मतलब नेत्रों वाली, कमल के समान नेत्रों वाली कौन, राधा। यो देना ए भगनी बतला जतला एक अम्भोज नेत्रा, इस प्रकार से ए भगनी, इस प्रकार से ए बहन, तुम उन्हें बतलाने का प्रयास करना कि जिस प्रकार से ये कमल का पुष्प कभी डूब रहा है कभी ऊपर आ रहा है, उसी प्रकार से उन्हें बतलाने का प्रयास करना कि एक अम्भोज नेत्रा वाली, एक कमल के समान नैन वाली, आंखों वाली एक बाला, जिस प्रकार से ये पुष्प कभी डूब रहा है कभी ऊपर हो रहा है, तो उन्हें बतला देना कि उसी प्रकार से कमल के समान नेत्रों वाली एक बाला है, आंखों को हो विरह विधुरा, जो क्या कर रही है, अपने आंखों को, जो अपने आंखों को विरह व्यथा के कारण, दुखी होने के कारण, वारी में, वारी मतलब होता है पानी, पानी में बोरती है, बोरती है मतलब आंखों को पानी से बोरती है, मतलब आंखों में अश्रु को पिरोती है, अर्थात आंखों में हमेशा उसके आंसू भरे रहते हैं, अर्थात अश्रुपूरित रहती है, अर्थात हमेशा रोती रहती है। अब एक साथ देखिए, लाख के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, करके हे बहन तुम क्या करना, खिले हुए कमल के फूल को, सुंदर श्यामल रंग के कमल के फूल को लाना और लाकर उनकी पंखड़ियों को थोड़े से जल में धीरे धीरे करके डुबाना, कभी डुबाना तो कभी ऊपर करना, और इस प्रकार से उन्हें बतलाने का प्रयास करना कि जिस प्रकार से इस पुष्प को कभी डुबाया जा रहा है कभी ऊपर कर किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि उन्हें यह एहसास कराने का प्रयास करना कि जिस प्रकार से यह फूल कभी डूब रहा है थोड़ा सा जल में, कभी ऊपर हो रहा है, उसी प्रकार से बतला देना कि जो कमल है उसी कमल के समान नेत्रों वाली राधा है, एक बाला है जो आपके याद में, जो आपके विरह में, जो आपके दुख में अपने आंखों को क्या करती है, हमेशा आंसुओं से भरी रहती है, रखती है, अर्थात आंखों को हमेशा जल से भींगी हुई रखती है, अर्थात हमेशा अपने आंखों को अश्रुपूर्ण रखती है, अर्थात हमेशा रोती रहती है। ठीक है, तो आपको कैसे भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, एक एक वर्ड बता दिया गया, दिन रात रोती रहती हैं, जिसके कारण उनके आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं। बातें की हुआ, आइए आगे बढ़ते हैं। कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं। नेक्स्ट, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आंशिकता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि धीरे लाना, धीरे से लाना, किसको लाना, वहन करके, वहन करके मतलब सहन करके, जब सहन करके बोझ लाते हैं सिर पे तो सहन करते हैं भार को, तो धीरे धीरे करके उसे लेके आते हैं। धीरे लाना वहन करके, धीरे धीरे सहन करते हुए ढोते हुए लाना, किसको, नीप का पुष्प कोई, नीप लिखा है, नीप भी होता है कदम्ब, कदम्ब को हम नीप बोलते हैं, कदम का पेड़ जानते हैं, तो कदम को हम क्या बोलते हैं, नीप, नीप का पुष्प कोई, कर धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, करके हे बहन तुम क्या करना, धीरे धीरे अपने हवाओं से उड़ाते हुए धीरे धीरे करके कदम के किसी पुष्प को लेकर आना, कदम के फूल को लेकर आना, और क्या करना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और प्यारे के मीन्स श्री कृष्ण के, चपल, चपल मीन्स होता है चंचल, याद रखिएगा, चपल मीन्स क्या होता है, चंचल,
दीर्घ, देखिए दीर्घ मैं आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूं, कई बार बताया। दीर्घ में क्या होता है? आंख, चक्षु, लोचन, लोइन, नेत्र। और प्यारे के चपल दीर्घ के सामने डाल देना, और क्या करना? उस पुष्प को प्यारे के अर्थात श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने लाकर डाल देना। करके हे पवन तुम धीरे धीरे करके अपने हवाओं से किसी तरह से उड़ाकर किसी कदम के फूल को लाना और लाकर श्री कृष्ण के चंचल आंखों के सामने लाकर डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आंशिकता हो। और इस प्रकार से क्या करना? इस प्रकार से उन्हें ये प्रकट करने का, ऐसे देना, इस प्रकार से देना, क्या देना? प्रगट दिखला, प्रकट करना, दिखला देना। इस प्रकार से ये दिखलाने का प्रयास करना, इस प्रकार से दिखलाने का प्रयास करना। नित्य, नित्य मीन्स हमेशा, आंशिकता, आंशिक रहना, डरा रहना। इस प्रकार से तुम उन्हें दिखलाने का प्रयास करना, ये प्रकट करने का प्रयास करना कि जिस प्रकार से करेंगे। फिर दोनों लाइन को देखिए, फिर तीसरा जोड़ना, चौथा थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। करे कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। करे कि हे पवन तुम धीरे धीरे सहन करके अर्थात धीरे धीरे अपने हवाओं के द्वारा किसी कदम के फूल को लेकर आना, अर्थात अपने हवाओं के द्वारा धीरे धीरे उड़ाकर किसी कदम के फूल को लेकर आना। और लेकर आकर क्या करना? और प्यारे के चपल दीर्घ के सामने डाल देना। और लाकर प्यारे के अर्थात श्री कृष्ण के चपल मिस होता है चंचल, आंखों के सामने लाकर डाल देना, अर्थात उस फूल को लाकर श्री कृष्ण के सामने रख देना, जिससे यह प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन क्या हो रही हूं? डर रही हूं। जिससे ये प्रकट करने का प्रयास करना कि मैं नित्य हमेशा प्रतिदिन उनके वियोग में आंशिकता हो रही हूं, डरी डरी सी रह रही हूं। तीसरी लाइन में क्लियर हुआ? थोड़ा सा ध्यान देना है, दोनों आसान है, तीसरे पे थोड़ा सा ध्यान देना। इस प्रकार से ये प्रकट करने का प्रयास करना कि मैं उनके विरह में हमेशा आंशिक रहती हूं, मैं हमेशा उनके विरह में डरी डरी सी रहती हूं। कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूं। और किस प्रकार से होती हूं विरहवश में, जब मैं विरह के वश में होती हूं, जब मैं दुख के वश में होती हूं, अर्थात मैं जब मैं बहुत दुखी होती हूं, मैं नित्य, मैं हमेशा रोमांचिता हूं, रोमांचित। और किस प्रकार से मैं हमेशा जब विरह में होती हूं, तो विरह में होती हूं तो मैं उनसे मिलने के लिए किस प्रकार से हमेशा पुनर्मिलन के लिए कैसे हमेशा रोमांचित होती हूं। इस प्रकार से ये प्रकट करना, दिखलाने का प्रयास करना कि मैं उनके विरह में हमेशा डरी डरी सी रहती हूं और हमेशा उनसे पुनः मिलने के लिए, पुनर्मिलन के लिए रोमांचित होती रहती। क्लियर है? ऐसे देना, देखो दोनों इसको कनेक्ट कर देना इससे और दोनों का अर्थ निकाल लेना है। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आंशिकता हो, कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हो। इस प्रकार से तुम इन्हें ये दिखलाने का प्रयास करना, समझाने का प्रयास करना कि कैसे मैं जब विरह के वश में होती हूं तो मैं कितनी डरी होती हूं और हमेशा उनसे मिलने के लिए नित्य रोमांचित रहती हूं, अर्थात हमेशा पुनर्मिलन के लिए कि हमेशा श्री कृष्ण दोबारा आके मुझसे मिल ले, इस बात को सोचकर मैं हमेशा रोमांचित हो जाती हूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बैठे बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। अब बहुत ये आसान सी लाइन है, थोड़ा सा नीचे वाली लाइन में दम है, सबसे लास्ट वाली में क्या लिखा है? बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, क्या करना? बैठे नीचे जिस विटप, विटप में क्या बताए थे? विटप में बताए थे पेड़ के श्याम में श्री कृष्ण, होवे हुए उसी का, कर बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, अर्थात श्याम अर्थात श्री कृष्ण क्या किए हो? श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, क्या करना? करके हे बहन,
हे पौन, हे दूती, श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, अर्थात श्याम के लिखा है ना, बैठे हुए हो नीचे, जिस मतलब जिस बिटप में पेड़ के, श्याम में श्री कृष्ण, उसी का मतलब उसी का, अर्थात श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए उसी पेड़ का क्या करना, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, कोई पत्ता निकट नजदीक उनके नेत्र आंखों के सामने लेकर आना और लाकर उनको क्या करना, धीरे धीरे करके हिलाना। कार्य की श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे, श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, तुम उसी पेड़ के किसी पत्ते को, देखिए यहां बैठे हैं मान लीजिए, उसी पेड़ के किसी पत्ते को जानबूझकर नीचे की ओर लाना और लाकर उनके नेत्रों के सामने, उनकी आंखों के सामने क्या करना, हिलाना। इससे क्या होगा, यो प्यारे को विदित करना, यो प्यारे को, इस प्रकार से मेरे प्यारे को, मेरे दुलारे को, अर्थात मेरे सुंदर से श्री कृष्ण को विदित करना। विदित करना मीन्स होता है जानकारी देना, बतला देना। चातुरी से, चातुरी मतलब चालाकी से, दिखाना, दिखा देना, या यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। इस प्रकार से प्यारे को क्या करना, इस प्रकार से प्यारे श्री कृष्ण को तुम जानकारी दे देना और दिखला भी देना, समझा भी देना कि मेरा चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। उनको ये बतलाने का प्रयास करना, उनको ये समझाने का प्रयास करना कि क्या होता है, मेरा चिंता, ध्यान दीजिए, मेरा चिंता, चिंता में जानते हैं, मेरा चिंता विजित चित्त की, विजित चित्त लिखा है चित्त, अथवा चित्त पे पहले ध्यान देते हैं फिर विजित पे ध्यान देते हैं कि चिंता क्या होता है, विजित क्या होता है। चिंता मतलब चिंता होता है, विजित लिखा है कि चिंता विजित, विजित, विजित मतलब जीत, जीत मतलब जीतना, जीत मीन्स क्या होता है, जीतना। चिंता विजित, जीत मतलब जीतना। चित्त लिखा है, अब इसके बारे में बात करेंगे, अभी ध्यान रखिएगा। चित्त बच्चों, चित्त मीन्स होता है हृदय, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। चित्त मीन्स क्या होता है, हृदय। हृदय मीन्स होता है उर, उर मीन्स होता है हिय, हिय मीन्स होता है जी, ह की जगह ज कर देंगे जी। तो चित्त मीन्स हृदय, उर मीन्स हृदय, हिय मीन्स हृदय, जी मीन्स हृदय। और इसी से गाना कौन सा बना है, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, लेकिन आपको समझ में आए ना आए ना आए ना और बच्चों रे। आपने आज तक ध्यान नहीं दिया था कि जिया जिया जो कहा जा रहा है जिया है, और जिया में से हृदय होता है, हृदय मतलब मन होता है, मन की बात की जा रही है, हृदय की बात की जा रही। कर मेरा चिंता विजित करना, मेरे चिंता को विजित, विजित मीन्स क्या होता है, विजित मीन्स चिंता द्वारा जीता गया, चिंता को जिसने जीत लिया हो, चिंता ने जिसे जीत लिया हो, चिंता ने जिसके हृदय पे विराजमान कर लिया हो, जो चिंता के वश में हो गया हो। क्लांत, क्लांत मीन्स होता है थका होना, क्लांत थका हुआ, ये पीछे आया था इसी में। क्लांत हो कांप जाना, कांप जाना मतलब कांपना, कांपना आपको पता ही। कह रहे कि यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। इस प्रकार से प्यारे को जानकारी दे देना और ये समझाने का प्रयास करना कि उनको प्रयास ये करना है समझाने का कि जिस प्रकार से ऊपर बताया गया, जिस प्रकार से कह रहे कि बैठे नीजे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। तीनों लाइनों पर ध्यान दीजिएगा तब चौथी लाइन क्लियर होगा। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। कह रहे कि श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, तुम क्या करना, उसी पेड़ के किसी पत्ते को लाना और लाकर जानबूझ के उनके नेत्रों के सामने तुम हिलाने का प्रयास करना, जानबूझ के उनके नेत्रों के सामने हिलाना और हिलाकर यह प्रकट करना कि यह प्रकट करने का प्रयास करना, क्यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना और प्यारे को जानकारी देना और जानकारी देकर प्रियतम को चतुराई से यह बतलाने का प्रयास करना, समझाने के प्रयास करना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर, चिंता ने क्या किया है, बताना कि मेरे चिंता ने मेरे चित्त पर, मेरे हृदय पर विजित करके अर्थात जीत हासिल कर लिया है।
चिंता ने मेरे हृदय को क्या कर लिया है, जीत लिया है। उन्हें ये समझाने का प्रयास करना, जानकारी देने का प्रयास करना, इस बात को प्रकट करने का प्रयास करना कि चिंता ने मेरे हृदय पर क्या किया है, विजय पा लिया है, जीत हासिल कर लिया है। और जीत हासिल करके मुझे किस प्रकार से व्यथा कर रहा है, किस प्रकार से दुखी कर रहा है, देखा है ना, क्लांत हो कांप जाना, किस प्रकार से दुखी कर रहा है। और उस वियोग में दुखी होकर मैं अत्यंत क्लांत हो गई हूं, दुखी हो गई, थक सी गई हूं और कांप रही हूं, अर्थात दिन रात श्री कृष्ण के वियोग में रहती हूं, इसके कारण कमजोर हो गई हूं। कमजोर होने के कारण चिंता ने भी मेरे हृदय को पे विराजमान हो गया है, जीत लिया है। मुझे कोई सुध बुध नहीं रहती है और मैं कांपने लगती हूं, अर्थात मैं बहुत ही वियोग में रहती हूं, चिंतित सी रहती हूं। ठीक है, अब एक बार देखते हैं पूरी लाइन को धड़ाधड़, बिना इसको पढ़े हुए। कह रही है राधा जी श्री कृष्ण से कि हे पवन, श्री कृष्ण से नहीं पवन से कह रहे हैं कि हे पवन, यदि श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं उसी पेड़ के किसी पत्ते को तुम लेके आना और जानबूझकर श्री कृष्ण के आंखों के सामने हिलाना। इस प्रकार से प्यारे श्री कृष्ण को तुम जानकारी देने का, अवगत कराने का, बतलाने का, दिखलाने का प्रयास करना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर मुझे किस प्रकार से थका दिया है, चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर किस प्रकार से मुझे थका दिया है, अर्थात अपने प्रियतम के वियोग में किस प्रकार से प्रति क्षण, क्षण भर, क्षण क्षण, हर समय, क्षण क्षण मीन्स हर समय चिंतित रहती हूं, वियोग में रहती हूं, दुखी रहती हूं, इस बात को समझाने का प्रयास करना। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख थे नित्य जाना। क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सूखी जाति, सूखी, सूखी मीन्स क्या होता है, सूखी जाति, सूखी मतलब सूखी हुई, सूखी में सूखी हुई, जाति जाती हुई, मलिन गंदा गंदी, लतिका लताएं, जो धरा, धरा मीन्स पृथ्वी में, पड़ी हो गिरी हो, फिर सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, सूखी जाती मतलब धीरे धीरे जो सूख रही हो, मलिन लतिका गंदी लताएं, जब लताएं हरा भरा होते हैं तो अच्छा लगती हैं देखने में, वही सूख जाती हैं तो देखे होंगे ब्लैकनेस आ जाती है, टूट जाती है वहां से, तो वही लिखा है सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। यदि कोई सूखी हुई लतिका, कोई सूखी हुई यदि लता, कोई सूखी हुई गंदी लता या कोई सूखी हुई लता जो देखने में बहुत ही बेकार लग रही हो, गंदी लग रही हो, तुम क्या करना, और वो धरा में पड़ी हो, पृथ्वी में गिरी पड़ी हो, पृथ्वी पर पड़ी हो, वैसे करके हे पवन, यदि तुम रास्ते से जा रहे हो और उस रास्ते में तुम्हें कोई मलिन लतिका दिखाई दे, कोई गंदी लतिका दिखाई दे जो पृथ्वी पर क्या हो, गिरी पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो पांव के निकट, पांव के नजदीक, पैर के नजदीक उसको, उस लता को श्याम के, श्री कृष्ण के लाकर तुम गिरा देना। करके हे पवन, जिस रास्ते से तुम जा रही हो उस रास्ते में यदि कोई मलिन लतिका तुम्हें दिखाई देती है, गंदी लतिका दिखाई देती है, सूखी हुई लताएं दिखाई देती हैं, पृथ्वी पर गिरी पड़ी हुई दिखाई देती है, तो तुम उन लताओं को उड़ा के लेके जाना और श्री कृष्ण के पैरों के नजदीक ले जाकर उसे गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, इस प्रकार से सीधे से, बिल्कुल डायरेक्ट, सीधे से प्रकट करना, दिखला देना, प्रस्तुत कर देना, प्रीति से, प्रीति से मतलब प्रेम से, वंचिता, वंचिता मतलब वंचित, वंचित में से क्या होता है, वंचिता में से होता है कोई चीज प्राप्त ना होना, किसी चीज की हम चाहत रखते हो हमें ना मिलना, उससे बिछुड़ जाना, उसको बोलते हैं वंचित होना, वो चीज हमें प्राप्त ना होना। यो सीधे से प्रकट करना, कर इस प्रकार से तुम सीधे से क्या करना, इस बात को तुम सीधे सीधे डायरेक्ट प्रकट कर देना, सीधे सीधे आप इसको दिखला देना कि आपसे वंचित होने के कारण, आपका प्रेम ना मिल पाने के कारण,
ठीक है। इस प्रकार से सीधे से इस बात को प्रकट करने का प्रयास करना कि प्रीति से वंचिता हो, प्रीति से प्रेम से वंचित होने के कारण अर्थात प्रेम ना मिल पाने के कारण मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य नित्य जाना, मैं भी उन्हीं लताओं के समान क्या हो गई हूं, अति मलिन हो गई हूं, धीरे धीरे बद्दी होती जा रही हूं और नित्य मतलब दिन प्रतिदिन सूखते जा रही हूं, अर्थात धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है, पीलापन पड़ता जा रहा है, मैं दुबली होती जा रही हूं, अर्थात धीरे धीरे सूखती जा रही। देखिए वहां पर लताएं सूखी थी और वहीं इस पे फिर तुलना करके यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया गया मानवीकरण। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, कर यदि कोई सूखी सी लता यदि पृथ्वी पर पड़ी हो तो हे पवन तुम उससे उड़ा कर लेकर जाना और श्री कृष्ण के पैरों के नजदीक ले जाकर गिरा देना। इस प्रकार से हे पवन तुम सीधे से इस बात को प्रकट करने का प्रयास करना कि जिस प्रकार से वो लताएं अपने पौधे से अलग होने के बाद उन्हें प्रेम नहीं मिल पाया, उन्हें पोषण नहीं मिल पाया और वो धीरे धीरे सूख गए, उसी प्रकार से मुझे भी श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिल पा रहा है, मैं उनके प्रेम से वंचित हो गई हूं और उसी कारण से मैं दिन प्रतिदिन मलिन होती जा रही हूं और धीरे धीरे सूखती जा रही हूं। ठीक है, आसान है, वेरी इजी। तो आपको परेशान नहीं होना है, सब चीजें बिल्कुल आसान है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए अच्छी तरह से और समझते रहिए। कोई पत्ता नवल तरु का पित जो हो रहा हो तो प्यारे के, अब देखिए ये भी आसान है, हार्ड नहीं। कोई पत्ता नवल तरु का पित जो हो रहा हो तो प्यारे के दृगन युगल के सामने लाओ से ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। करे कोई पत्ता नवल तरु का पित जो हो रहा हो, कोई पत्ता, नवल, नवल मिस होता नया पत्ता, तरु, तरु मिस पेड़ का, पीत, पीत मिस पीला, जो हो रहा हो, यदि हो रहा हो, कहने कि यदि किसी पेड़, नए पेड़ का पत्ता क्या हो रहा हो, पीला हो रहा हो, समझा रहे हैं कि हे पवन यदि किसी नए पेड़ का पत्ता क्या हो रहा हो, पीला पड़ रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने डाल उसे ही, तो प्यारे के अर्थात प्यारे श्री कृष्ण के, दृग, दृग मीन्स आंखों के, युगल, युगल मीन्स क्या होता है, जोड़ा। अब आंखें एक तो है नहीं, दोनों है, दो है, मतलब जोड़ा हो गई, इसलिए युगल यूज किया गया, युगल शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया। तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से ही, तो तुम क्या करना, प्यारे के अर्थात श्री कृष्ण के दृग आंखों के, युगल दोनों आंखों के सामने उसे लाना। करे कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, समझा रहे हैं कि हे पवन यदि किसी पेड़ का, नए पेड़ का पत्ता पीला पड़ रहा हो तो तुम क्या करना, उन पत्तों को श्री कृष्ण तो प्यारे के दृगल के सामने लाओ से ही, तो उन पत्तों को तुम जानबूझकर श्री कृष्ण के दोनों आंखों के सामने तुम लाना और लाकर क्या करना, धीरे धीरे संभल रखना। अब इसमें भी आसान है, धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे करके संभल कर रखना, उन किसको रखना, उन पत्तों को, धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे से संभल कर रखना और उन्हें यो बताना, और उन्हें मतलब श्री कृष्ण को ये बतलाने का प्रयास करना, बताने का प्रयास करना। करें कि धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे से संभल कर उन पत्तों को रखना और श्री कृष्ण को ये बतलाने का प्रयास करना, श्री कृष्ण को ये समझाने का प्रयास करना, श्री कृष्ण को ये प्रकट करने का प्रयास करना। क्या प्रयास करना, कि जिस प्रकार से लिखा है, देखिए पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, पीला होना, पीला होना, प्रबल दुख किसका प्रतीक होता है, प्रबल दुख का प्रतीक होता है। अत्यधिक प्रबल भी होता है, अत्यधिक, पीला होना अत्यधिक दुख का प्रतीक होता है। कर पीला होना अर्थात ये पत्ते पीले पड़ गए हैं, इसका मतलब ये पत्ते बहुत दुखी हो गए हैं, दुख के कारण पीले पड़ गए हैं। पीला होना क्या है, सबसे अधिक दुख का प्रतीक होता है। जब अत्यधिक व्यक्ति वियोग में होता है, कष्ट में होता है, तो धीरे धीरे पीलापन पड़ने लगता है। पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, का एक इस प्रकार से तुम क्या करना, उन्हें बताना कि जिस प्रकार से वो पीला पत्ता जब बिछड़ता है, बिछड़ जाता है, बिछड़ने के बाद
ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कर पीला होना प्रबल दुख सा, उन्हें बतलाना कि जिस प्रकार से पत्ता पीला होके जो जमीन पे गिर रहा है, इसका मतलब ये पत्ता दुखी है, इसे पूरी तरह से पोषित नहीं मिल पा रहा है, पूरी तरह से इसे पोषण नहीं प्राप्त हो पा रहा है। उसी प्रकार से उन्हें समझाने का प्रयास करना कि मुझे भी श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिल पा रहा है, अर्थात श्री कृष्ण का पोषण मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, अर्थात श्री कृष्ण का प्रेम मुझे नहीं मिल पा रहा, जिस कारण से मैं वियोग में हूं, और वियोग होने के कारण मैं अत्यधिक दुखी हो गई हूं, और दुखी होने के कारण पीलापन मेरे ऊपर भी धीरे धीरे झलकने लगा है, पीलापन निखरने लगा है, और पीलापन सबसे बड़ा दुख का द्योतक होता है, सबसे बड़ा दुख का पहचान होता है। हे भगनी, हे बहन, तुम श्री कृष्ण को ये बतलाने का, समझाने का प्रयास करना। अब देखिए एक साथ में, कोई पत्ता नवल तरु का पित जो हो रहा हो, तो प्यारे के रुगल के सामने लाओ से धीरे धीरे समझ रखना, और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सो हमारा। करे कि हे पवन, यदि कोई पत्ता, नए पेड़ का पत्ता पीला हो रहा हो तो धीरे से तुम श्री कृष्ण के दोनों आंखों के सामने उसे लाना, और लाकर जानबूझकर तुम धीरे धीरे संभल करके उस पत्ते को रखना और रख देना, और उन्हें बतलाने का, समझाने का प्रयास करना कि क्या बताना कि जिस प्रकार से पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूं। जिस प्रकार से पत्ती बिछड़ गई है, उसी प्रकार से अपने पति से बिछुड़ने के कारण, अपने प्रेतम से बिछुड़ने के कारण, अपने प्यारे श्री कृष्ण से बिछुड़ने के कारण मैं भी पीली पड़ती जा रही हूं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? एक एक वर्ड देख लीजिए थोड़ा, क्या क्या लिखा है। लिखा है कोई पत्ता नवल, पहला वर्ड लिखा है नवल। नवल में क्या होता है? नया। तरु बताए थे पेड़। पीत में क्या बताया आपको? पीला। दीर्घ बता चुके हैं, आंख। युगल, युगल में होता है जोड़ा। धीरे धीरे संभल रखना, संभल मतलब संभल कर रखना, इसमें कुछ है ही नहीं। पीला होना मतलब पीला होना। प्रबल बताया आपको, प्रबल, प्रबल में क्या होता है? बहुत अधिक। ठीक है, प्रबल में क्या होता है? बहुत अधिक। पोषित होता है पति से बिछड़ी हुई। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना पोषित, पोषिता, पति से बिछड़ी हुई। क्या होता है? पति से बिछड़ी हुई। जो पति से बिछुड़ जाए, जो पति से अलग हुई हुई, पति से बिछड़ी हुई या पति से अलग हुई, उसको बोलते हैं पोषिता। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं पति से बिछड़ी हुई या पति से अलग हुई। तो क्या कह रही है? पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सो हमारा। कर धीरे धीरे संभल रखना, तुम क्या करना? धीरे धीरे लाना और लाकर उन पीले पत्तों को उनके सामने रखना और उन्हें बतलाने का प्रयास करना कि जिस प्रकार से पत्ते पीले पड़ गए, दुखी हो गए हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपने पति से, अपने प्रीतम से मैं बिछुड़ गई हूं, और बिछड़ने के कारण मैं अत्यधिक दुखी हुई हूं। और अत्यधिक दुखी होना अर्थात पीला पड़ना अत्यधिक दुख का द्योतक होता है, पहचान होता है। उसी प्रकार से अपने पति से बिछुड़ने के कारण मैं भी वियोग में आ चुकी हूं, कष्ट में आ चुकी हूं, दुखी हो चुकी हूं, अर्थात मेरा शरीर भी धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, वो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतनी चीजें बताया, पेड़ पौधा पत्ती जो बताया आपको वो एक्सप्लेनेशन के लिए था। ठीक है, बाकी एक एक वर्ड मैंने बता दिया कि एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखेंगे। प्रोषिता पति से बिछड़ी, प्रबल अत्यधिक, पीला जान ही गए, युगल जोड़ा, दीर्घ युगल दोनों आंखें बोल लिख सकते हैं, नवल नया, तरु पेड़, पीत पीला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूं सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद सम भारी, हरहूं नाथ मम संकट भारी। बच्चों, आज हम लोग पौनद्युतिका का नेक्स्ट पद पढ़ेंगे, अगला पद पढ़ेंगे। अगले पद को पढ़ते हुए समापन की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज फिर करेंगे, अभ्यास, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हम लोग क्या लिखा है देखिए थोड़ा। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। कौन कह रहा है? राधा जी कह रही हैं। किससे कह रही हैं? पौन से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके
पाव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। क्या कह रही है राधा जी? कह रही कि हे पवन, क्या करना, यो प्यारे को विदित करके इस प्रकार से मेरे प्यारे को, प्यारे मीन्स कौन, प्यारे मीन्स दुलारे, दुलारे मीन्स कौन, दुलारा कौन, श्री कृष्ण। कह रहे कि यूं इस प्रकार से प्यारे को, प्यारे को मीन्स श्री कृष्ण को विदित करके, विदित करके मतलब जानकारी देके, बतलाकर, समझाकर, सर्व सभी मेरी, मेरी व्यथाएं, व्यथाएं में कष्टों को, दुखों को, कर की यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, कर की हे पवन मेरे प्यारे श्री कृष्ण को तुम जानकारी दे देना सभी मेरे कष्टों को, अर्थात मेरे प्यारे श्री कृष्ण को तुम मेरे समस्त कष्टों के बारे में, समस्त दुखों के बारे में जानकारी देना। मैं जो जो तुम्हें बताई हूं, तुम्हें जो जो मैंने समझाया है, उन सारी चीजों को तुम श्री कृष्ण से समझा देना, उनको बतला देना। और क्या करना, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, धीरे धीरे वहन करके, धीरे धीरे सहन करते हुए, वहन करते हुए, भार ढोते हुए, करके, करके पांव की धूल लाना। पांव मिस पैरों की, धूल मतलब धूल, लाना मिस लाना। कर इस प्रकार से तुम धीरे धीरे काम करना और करते हुए आते समय तुम श्री कृष्ण के पैरों की धूल को लेके आना। तुम उनके पैरों की धूल को लाना। एक काम करना, पहले क्या करना, तुम प्यारे को सब कुछ जानकारी दे देना, श्री कृष्ण को सब कुछ बतला देना। और बतलाने के बाद सभी कष्टों को जब तुम बतला लोगी, समझा लोगी, उनको सारी कष्टों के बारे में जानकारी दे दोगी, तब तुम क्या करना, आते समय उनके पांव की धूल को लेकर आ जाना। ठीक है। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो, करे थोड़ी सी भी चरण रज, चरण पैरों के रज धूल को, थोड़े से चरण के रज को, थोड़ी सी भी पैरों के धूल को जो ला न देगी हमें तो, यदि तुम नहीं लाओगी, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो, करे यदि तुम श्री कृष्ण के पैरों के धूल को यदि नहीं लाओगी तो मैं जी नहीं सकूंगी। इसलिए तुम श्री कृष्ण के पैरों के धूल को, थोड़ी सी धूल को लेकर अपने साथ वहन करके, अर्थात ढोते हुए उसको किसी प्रकार से तुम लेकर अपने साथ आ जाना। क्या होगा उससे, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। यदि ऐसा तुम करोगी तो मैं व्यथित, व्यथित मीन्स होता है कष्ट, यही व्यथा है। चित्त, चित्त बताए थे आप लोगों को, चित्त मीन्स क्या होता है, हृदय, हृदय मीन्स क्या होता है, उर, उर मीन्स क्या बताए थे, ही मीन्स क्या बताया थे, ह की जगह ज लिख दीजिए, जिए, जिए मीन्स क्या होता है, इसी से गाना बना है, जिया जाए ना, जाए ना, जाए ना, तो जिया, जिया मतलब जिए, जिए मीन्स हृदय। ठीक है, तो ये जिए की बात हो रही, हृदय की बात हो रही है। अब यहां पे एक वर्ड और आएगा, याद रखिएगा, मग पंचक। मग पंचक मीन्स भी होता है हृदय। मग, मग क्या होता है, माघ, माघ महीने का 5वां, पंचक लिखा है, पंच मतलब 5, माघ महीने का 5वां नक्षत्र क्या होता है, चित्रा, और चित्रा में से क्या होता है, चिता, चित्त, और चित्त मतलब क्या होता है, हृदय। तो ये भी हृदय का सिनोनिम है, तो जानते रहिए। हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, करे तू किसी प्रकार से यदि श्री कृष्ण के चरणों की धूल को तुम्हें लाना, यदि तुम नहीं लाओगी तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी, और यदि तुम ला दोगी तो मैं व्यथित कष्ट से भरे हुए अपने चित्त को, हृदय को बोध, बोध मतलब जानकारी देना, समझाना, समझा दूंगी, दे सकूंगी। अर्थात तुम उनके चरण के रज को, पैरों के धूल को यदि तुम लेकर आ जाओगी तो मेरे हृदय में जो कष्ट है, मैं श्री कृष्ण के वियोग में जो दुखी हूं, मैं किसी तरह से अपने इस
कष्ट भरे हृदय को, वियोग से भरे हुए हृदय को, दर्द से भरे हुए हृदय को मैं किसी तरह से संभाल लूंगी, अर्थात अपने दुख को सहन कर लूंगी। फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ही आसान है, वेरी इजी। क्या कह रहे हैं? यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यतीत चित्त को बोध में दे सकूंगी। कह रही कि हे पवन, तुम मेरे श्री कृष्ण को मेरे इन सारे कष्टों के बारे में जब तुम बतला लोगी, जानकारी दे लोगी, तो तुम धीरे धीरे उनके पास जाना और जाकर श्री कृष्ण के पैरों के धूल को लेके आ जाना, क्योंकि यदि तुम पैरों के धूल को नहीं लाओगी तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। तो उनके पैरों के धूल को लेके आना, मैं जब तुम ला दोगी तो किसी प्रकार से मैं अपने इस हृदय को, जो मेरे हृदय में कष्ट है, मैं उन कष्टों को किसी प्रकार से मैं सहन कर लूंगी, अर्थात किसी प्रकार से मैं अपने दुख को मन में ही धारण कर लूंगी, अर्थात अपने मन को किसी प्रकार से समझा लूंगी। लास्ट देखिए, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे, पहले इसको फिनिश कर लिया जाए। पूरी हो ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, कह रहे हैं पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। क्या कह रही हैं? करे पूरी होवे ना यदि, पूरी होवे ना यदि, यदि पूरी होवे मतलब होती है, ना मतलब नहीं, यदि मतलब यदि, तुझसे मतलब तुमसे, अन्य मतलब दूसरी, बातें मतलब बातें, हमारी मतलब हमारी। करिए राधा जी कि यदि पूरी हो रही है नहीं तुमसे दूसरी बातें हमारी, उल्टा कर दीजिए। राधा जी क्या कह रही हैं? कह रही कि यदि तुमसे मेरी दूसरी बातें जो मैं बताई हूं, यदि सारी वो बातें पूरी ना हो पा रही हो, अर्थात जो जो मैं बोली हूं सारे कार्य तुम ना कर पा रही हो, तो क्या करना? तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तुम मेरी विनय विनती, इतनी विनती मतलब प्रार्थना, इतनी मान ले और चली जा करके, यदि तुमसे मेरी बताई गई अन्य बातें, सारी बातें यदि पूरी नहीं होती है, तो तुम मेरी इतनी ही प्रार्थना मान लो, इतनी ही तुमसे प्रार्थना है कि तुम चले जाओ श्री कृष्ण के पास और जाकर क्या करो? छू के प्यारे कमल पग को प्यारे के साथ आ जा। छू के, स्पर्श करके, छू के मीन्स स्पर्श करके होता है, इसी को बोलते हैं छूना। छू के प्यारे कमल पग को, छू मीन्स हो गया छूना, प्यारे, प्यारे मीन्स श्री कृष्ण के, कमल पग, कमल रूपी पग मीन्स पैर को, प्यार के साथ, प्रेम के साथ आ जा, लौट आ जा। कि यदि तुमसे काम नहीं हो पा रहा, करी राधा जी कि मेरी बताई गई सारी बातें यदि तुम पूरी नहीं कर पा रही हो, तो तुम मेरी इतनी ही प्रार्थना मान लो, इतनी ही तुमसे विनय है कि तुम श्री कृष्ण के पास चली जाओ और प्यार के साथ, बिल्कुल प्रेम के साथ श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को स्पर्श करो, छू लो और छू के चली जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, करी जो तुम उनके कमल रूपी पैरों को छू के जब आओगी तो मैं तुम्ही को ही मान लूंगी कि तुम श्री कृष्ण हो, और उनको अपने हृदय तल से लगाकर, अपने हृदय में लगाकर मैं जी लूंगी, अर्थात जीवित रह जाऊंगी, अर्थात मैं मान लूंगी कि श्री कृष्ण का दर्शन मुझे प्राप्त हो चुका है। चारों लाइनों को फिर से एक बार देख लीजिए। क्या कह रही है राधा जी कि पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ राजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कह रहे हैं कि राधा जी कह रहे हैं कि हे पवन, यदि मुझसे बताई गई, मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें या अन्य सारी बातें यदि तुम पूरी ना कर पाओ, तो इतनी तुमसे प्रार्थना है कि तुम
मेरी इतनी बात मान लो, इतनी प्रार्थना है कि तुम चली जाओ और श्री कृष्ण के पास जाकर श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को छू के चली आओ। मैं तुम्ही को अपने हृदय से लगाकर जीवित रह जाऊंगी, अर्थात मैं मान लूंगी कि श्री कृष्ण का दीदार, श्री कृष्ण का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। इसी से गाना कौन सा बना? कान्हा कान्हा रोटेली बेचारी राधा प्यारी, कैसन वियोग रोग दिहलय मुरारी, कैसन वियोग रोग। कान्हा कान्हा रोटेली बेचारी राधा प्यारी, कान्हा कान्हा रोटेली बेचारी राधा प्यारी, कैसन वियोग रोग दिहलय मुरारी, कैसन वियोग रोग। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर पौंदुतिका समाप्त हुआ। आपको किसी प्रकार की कहीं भी कोई समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अगले अध्याय में जब हम मिलेंगे, अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज आते हैं 1 2 3 मैं करा दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। कहीं कोई समस्या आती है तो आप उसका समाधान देने का प्रयास किया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है, क्योंकि आपने एक एक वर्ड पढ़ा है, एक एक वर्ड आपको आता है, तो क्वेश्चन जो होंगे आप देखेंगे बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसके लगभग 95% आंसर आपको पता है। कुछ चीजें हैं जिसको मैं कॉमन बता दूंगा, उस सब में वही कॉमन होगा और इसका यूज करते हुए आप नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी किसी खिलखिलाते, मुस्कुराते, स्माइल करते हुए चेहरे के साथ डिजायर पॉइंट के नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।